बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जी तो बच्चों, आप एंजॉय कर रहे हैं अपने वेकेशंस को, और मुझे यकीन है कि रेमेडी पैक की भी आपको समझ आ रही होगी और आप इसको डेली का डेली आपका जो करने का काम है, वर्क है, वो आप इसको कंप्लीट करते हुए जा रहे होगे, ताकि जब आप अपने स्कूल में वापस जाएं तो आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो और आप खुशी खुशी अपने स्कूल में वापस जाएं। जी तो पेरेंट्स, आप भी बच्चों की हेल्प कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको रेमेडी पैक टाइम से करवा रहे होंगे और इनको बता रहे होंगे जहाँ पे इनको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन आ रही होगी। तो चलिए आपको आज फिर वेलकम करते हैं इन रेमेडी पैक फॉर कोविड लर्निंग लॉसेस। ठीक हो गया? और देखते हैं कि आज हम कौन से लेक्चर के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 2 ऑफ वीक 3 और हमारा जो आज का थीम है वो है डिफरेंट साइजेस ऑफ कंप्यूटर। हमने इसका एक लेक्चर इससे पहले पढ़ा हुआ है इसी थीम का, तो आज इसी थीम का लेक्चर नंबर 2 भी यही वाला लेक्चर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा आज का एसएलओ कौन सा है। तो इसमें स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द गुड बिहेवियर इन कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास कह लें आप, या आपकी जो कंप्यूटर की लैब है उसमें कह लें। हम ये देखेंगे कि बच्चे कंप्यूटर क्लास के अंदर जो गुड बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, हर जगह का एक बिहेवियर होता है ना। बिहेवियर से मुराद हम किस अंदाज से किस जगह पे मौजूद होते हैं या किस अंदाज से किस जगह पे हमारे एक्शंस हो रहे होते हैं, वो हमारा बिहेवियर शो कर रहा होता है। हम कौन कौन सी हरकत किस जगह पे कर रहे होते हैं, वो हमारा बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो बच्चे आज गुड बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के काबिल हो जाएंगे कि कंप्यूटर क्लास में अच्छा बिहेवियर कौन सा होता है। तो सबसे पहले जो हमारा करने का काम है वो ये है कि आप अपना रेमेडी पैक का पेज नंबर 84 ओपन करें। आपको पता है हम हर लेक्चर में सबसे पहले यही कर रहे होते हैं। और देखें कि ये वाला एसएलओ आपकी कंप्यूटर की बुक में कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसका पेज नंबर लिखें और कौन से टॉपिक या कौन से यूनिट में लिखा है आप उसका यहाँ पे नाम लिख दें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कंप्यूटर में ये चीज़, आपके कंप्यूटर की बुक में ये चीज़ कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम इस एसएलओ को देखते हैं। गुड बिहेवियर इन कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास के अंदर कुछ टाइप्स के जो बिहेवियर होते हैं, जिसे हम अच्छा बिहेवियर, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि एक अच्छा बिहेवियर था, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखें। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कंप्यूटर की क्लास में या आपकी जो कंप्यूटर की लैब है उसमें इसी तरह खामोशी से बैठ के साफ सुथरे माहौल में अपना काम करते होंगे। ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास बिहेवियर होता है वो है बी रिस्पेक्टफुल। आप जब कंप्यूटर लैब के अंदर मौजूद हों तो अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ और आपका जो टीचर है उसके साथ आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे। ये सिर्फ कंप्यूटर लैब की बात नहीं हो रही, आप किसी भी जगह पे या किसी भी इन्वायरमेंट में मौजूद हो तो आप अगले बंदे को रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, बी रिस्पेक्टफुल। सेकंड है नो फूड और ड्रिंक्स। कंप्यूटर लैब में आप खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको लेके जाते हैं तो ये बैड बिहेवियर में आएगा। क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर अगर आपने कोई पानी गिरा दिया या कोई चाय गिरा दी या आपने कोई जूस गिरा दिया तो कंप्यूटर उससे ख़राब हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वो एक मशीन है और जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए खाने पीने की चीज़ें नो अलाउड। उसके बाद है हमारे पास तीसरा, एंटर एंड एग्जिट इन क्यू। ये आप अपने जो आम क्लासरूम्स हैं उसमें भी आप इसी तरह से करते हैं कि लाइन बना के क्लासरूम के अंदर जाते हैं, लाइन बना के आते हैं। तो क्यू में चलना एक जो है गुड बिहेवियर है हर जगह पे। जब आप बैंक्स में जाते हैं तो आपको पता है वहाँ पे भी लाइन बनी होती है। आप किसी भी जगह पे शॉप पे जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोगों को एक ही चीज़ चाहिए तो वो लाइन बना के खड़े होते हैं। तो इसी तरह जब आप अपनी कंप्यूटर की लैब में एंटर हो तो लाइन में एंटर हो और लाइन में ही वहाँ से एग्जिट हो। ये एक अच्छा बिहेवियर है और इससे ये है कि कोई चीज़ प्रॉब्लम में नहीं आती, हर बंदा प्रॉपर अपनी सीटिंग के ऊपर ईजिली पहुँच जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद है नो रनिंग एंड प्लेइंग। आप कंप्यूटर लैब के अंदर ना तो खेल सकते हैं ना ही आपको खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर लैब के अंदर खेलते हैं तो आपको पता है कंप्यूटर्स बड़े होते हैं, उनको नुकसान होगा। और ना ही आप भाग दौड़ करेंगे कि जैसे आप ग्राउंड के अंदर भाग दौड़ कर रहे होते हैं, आप कंप्यूटर लैब के अंदर बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं करेंगे। अगर आप भाग दौड़ करते हैं तो ये बैड बिहेवियर में आएगा। तो अच्छा बिहेवियर क्या है, गुड बिहेवियर क्या है कि आप कंप्यूटर लैब के अंदर ना तो खेलेंगे और ना ही आप उसमें रनिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास है डू नॉट मेक नॉइज। आप शोर नहीं करेंगे कंप्यूटर लैब में, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं। जो आपके टीचर ने आपको चीज़ें असाइन की हैं या जो आप ड्राइंग कर रहे हैं या कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, तो अगर जो बंदा भी काम कर रहा है वो खामोशी अगर होगी क्लासरूम के अंदर या कंप्यूटर लैब के अंदर तो वो आसानी से अपना काम खत्म कर लेगा। लेकिन अगर आप शोर कर रहे होंगे या कोई दूसरा शोर कर रहा होगा और आप काम कर रहे होंगे तो आप उससे डिस्टर्ब होंगे। अगर आप शोर करेंगे तो कोई दूसरा उससे डिस्टर्ब होगा। तो हमने कंप्यूटर लैब के अंदर एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, तो इसलिए हमने शोर भी नहीं करना। उसके बाद हमारे पास अगला है लिसन योर टीचर।
आपने अपने टीचर की हर बात को गौर से सुनना है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और हमने मशीन को कैसे यूज़ करना है ये आपका टीचर ही आपको बेहतर अंदाज से बता सकता है। तो जब आप उनकी बातों को और उनकी इंस्ट्रक्शंस को गौर से सुनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे तो फिर ही आप कंप्यूटर का यूज़ जो है वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जो लास्ट है, ये है कि जब आप कंप्यूटर लैब से जाने लगो तो क्लीन अप योर वर्क एरिया एंड सेव योर वर्क। आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि आप कंप्यूटर के ऊपर कोई भी काम करते हो तो उसको आपने सेव कैसे करना है। तो आपने एक तो देखना है कि जहाँ पे आप बैठे हुए थे आपने उस एरिया को देखना है, अगर आपसे कोई कागज़ या पेंसिल या कोई चीज़ गिर गई तो एक तो उसे उठा लें, उस एरिया को, जगह को साफ कर दें, और दूसरा आपने जो काम किया था आज का उसको सेव करके तो फिर आप कंप्यूटर को शट डाउन करें जिस तरह आपके टीचर्स ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो ये थे वो कुछ बिहेवियर्स जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्लास के अंदर एक गुड बिहेवियर का जो माहौल है वो बना हुआ है। तो आप, मुझे उम्मीद है आप इन चीज़ों को फॉलो करते होंगे, और अब आपने देख भी लिया तो आप इनको एक दफ़ा ज़हन नशीन दोबारा से कर लें, और जब आप नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर क्लास के अंदर जाएं तो आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमने ये काम नहीं करने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी है, पेज नंबर 84 है आपके रेमेडी पैक के ऊपर। ठीक है, और इसमें है कि राइट दी अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स। आप ये दो पिक्चर्स देखें, ठीक है, और देखें कि इसमें क्या हो रहा है। बच्चे कुछ जा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, या क्या ये बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप इन पिक्चर्स को गौर से देखें। इसमें आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड लिखना है, ये बिहेवियर है बेसिकली जो क्लासरूम के अंदर है, कंप्यूटर क्लास के अंदर आपने वो इसका सिर्फ यहाँ पे नेम लिखना है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पेज के ऊपर, और वो है चूज द राइट आंसर्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले है डोंट रन और प्ले इन कंप्यूटर लैब और डोंट रन और प्ले इन ग्राउंड। ठीक है, आपने देखना है कि हमने कहाँ पे खेल कूद नहीं करनी, कंप्यूटर लैब में या ग्राउंड में। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो आप सबको पता है, तो आप जल्दी से जो इसका आंसर है सही उसको इंसर्कल कर दीजिएगा अपने रेमेडी पैक के ऊपर। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है इट्स डिफिकल्ट टू स्टडी इन साइलेंस और नॉइज। अब आपने देखना है कि खामोशी में सही पढ़ होता है या जब आप शोर कर रहे हो तो उसमें सही पढ़ होता है। तो आपने इसके राइट आंसर के ऊपर इंसर्कल कर देना है, या आप टिक भी कर सकते हैं। मकसद यह को हमें पता चल सके या आपके टीचर को पता चल सके कि आपको इसका राइट आंसर पता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, वो है पेज नंबर 85 के ऊपर। क्वेश्चन है राइट द 2 पॉइंट्स ऑफ गुड बिहेवियर इन कंप्यूटर क्लास। आज हमने काफी, और आपने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखने, 2 बिहेवियर जो है ना गुड बिहेवियर आपने यहाँ पे लिख देने 1 और 2। ठीक है, तो आज हमने काफी सारे गुड बिहेवियर जो है कंप्यूटर क्लास में पढ़े हैं, तो आप उनमें से कोई भी 2 यहाँ पे लिख देंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वो भी एक एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई गुड एंड बैड बिहेवियर। आज हमने गुड बिहेवियर के ऊपर डिटेल में हमने जो है डिस्कशन की है। तो आपने ये नीचे 1 2 3 4 और 5 ऑप्शंस हैं। आपने इसमें देखना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है हर ऑप्शन के अंदर, ये गुड बिहेवियर में आती है या बैड बिहेवियर में आती है। अगर तो गुड बिहेवियर में है तो गुड पे टिक कर दें बॉक्स के अंदर, बैड में है तो बैड के बॉक्स में टिक कर दें। ठीक है, सबसे पहले वाली इसकी जो है स्टेटमेंट वो है रनिंग इन अ कंप्यूटर लैब। रनिंग इन अ कंप्यूटर लैब हम देखते हैं कि गुड बिहेवियर में है या बैड में। हमें जो चीज़ सही लगती है हम उस बॉक्स के अंदर टिक मार्क दे देंगे। इसी तरह जो बाकी की स्टेटमेंट्स है आप इनको पढ़ें और इसके सामने आप उसको टिक करते जाएं। मुझे उम्मीद है कि आज आपने कंप्यूटर क्लास के अंदर बिहेवियर्स कौन कौन से होते हैं और कौन सा बिहेवियर अच्छा है उसको अच्छे अंदाज से मतलब कि स्टडी कर लिया होगा और अच्छे अंदाज से आप इसे सीख चुके होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।